दीपायन मुनि का नाम सुना है और उनकी कथा भी सुनी है। इतने तपस्वी, उसके बाद भी वह भगवान आत्मा जरा सा क्रोध करने मात्र से क्या हुआ था, अशुभ तेजस पुतला निकला था और खुद को ही जलाकर नष्ट कर दिया था। ऐसे ही हे संसारी आत्मा, तू अगर इन स्त्री में, पुत्र में, परिवार में अगर राग देख रहा है और राग देख करके उनको ही अपना मान रहा है, यह तो मेरे सहयोगी हैं, इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो यह सब बहिरात्मा है, सब बहिरात्मा है। सिर्फ कोरी चर्चाओं से आत्मा भी कोरी हैं। चर्चाएं तो कर रहे हैं, सिर्फ कोरी ही कर रहे हैं। कोरी कागज पर कुछ लिखना पड़ेगा और इस कोरी आत्मा पे आत्मा के प्रभु के गुण लिखना पड़ेगा, प्रभु के गुणों की स्तुति करना पड़ेगा। मात्र अभिषेक कर लिया, हमने अभिषेक कर लिया, हमें पुण्यबंध हो गया, पुण्यबंध तो हो गया, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके साथ और भी बहुत सी विवेक की क्रिया हैं, बहुत सी विवेक की क्रिया हैं, वह आपको करना पड़ेगी। हम ऐसे कुलों में उत्पन्न हुए हैं, हमारा नाम ही बणिक है। बणिक यानी व्यापारी, व्यापारी यानी जो कुछ कमाना जानता है उसका नाम बणिक है, और वही व्यापारी है। जो पैसे, एक पैसे में से भी आधा पैसा निकालना जानता है वह बणिक है। और हम तो ब्याज की खाते हैं और ब्याज में से ब्याज निकाल लेते हैं। फिर हम अपने पुण्य की क्रियाओं में क्यों पीछे रह जाते हैं? अरे अभिषेक मात्र कर लिया, मात्र अभिषेक करने मात्र से पुण्य बंद हो गया। मंदिर चले गए, पुण्य बंद हो गया। पुण्य तो बंद हो जाएगा, अभिषेक कर लेंगे, पुण्य बंद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर प्रभु के पूजन करोगे तो प्लस ब्याज के साथ ब्याज मिल जाएगा। पूजन करने से अभिषेक का पुण्य मिला, पूजन का पुण्य मिला, फिर प्रभु की स्तुति कर लो। कुछ नहीं आ रहा, मेरी भावना नहीं आ रही, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, प्रभु के गुणों का आप चिंतन कर लो, स्तवन कर लो। हे प्रभु, आपने आपके मन के हृदय से जो उद्गार निकले वही प्रभु की स्तुति है। जरूरी नहीं कि पंडित दौलत राम जी ने जो लिखा है वही स्तुति गाऊं। जरूरी नहीं है कि कोई पंडित जी आए और लिखें फिर उनकी रचना हम करें। यह तो काफ़ी है, फोटो कापी। अगर आपने अपने हृदय से, मन से प्रभु के मात्र 4 शब्द कह दिए, ओ प्रभु क्या तेरी महिमा है, कितना तेरा वैभव था, उस वैभव को छोड़ करके तूने इस सिद्धालय में विराजमान होकर अनंत चतुष्टय के गुणों को प्राप्त कर 148 कर्म प्रकृतियों का नाश कर और जाकर बैठ गया। मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारी 148 प्रकृतियों का नाश हुआ है, कर्म प्रकृतियों का, वैसे ही मेरी भी यह कर्म प्रकृति लगी हुई है, वह छूट जाए। मात्र आपको इतना अपने मन से करना है। आपके मन में प्रभु के प्रति जो भक्ति उमड़ रही है आप तो वो करिए। आप वह करेंगे आपको पुण्य बंद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कहें भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। यह जरूरी नहीं है बोलना तो यह जरूरी है। मन से उद्गार निकलना चाहिए, मन से, अपनी आत्मा से, अंतरंग से जो उद्गार निकलेंगे वह असीम पुण्य का फल प्राप्त होगा। उस असीम पुण्य के कोई भी रोक नहीं सकता। हम कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, हमें पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, आपको मालूम नहीं होता पुण्य का फल कितना प्राप्त होता है। हम इतने कर्म करके आए हैं, इतने बुरे कर्म करके आए होते हैं, हमको वह तो दिखता भी नहीं है और जो दिख रहा है वह भी बेच नहीं रहे हैं।
जो प्रभु बेच रहे हैं उसको हम खरीद नहीं रहे, और जो करके आए उसे हम देख नहीं रहे। हमारे साथ बुरा हो गया, अरे हो सकता है आपके साथ और बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन आपका जो पुण्य था वह आपके सहयोग कर गया, इसलिए छोटे में टल गया, छोटे में टल गया। लेकिन आप उल्टा दोष प्रभु को दे देते हैं, प्रभु को देते हैं। यह सब बाहरी क्रियाएं जो दिखती हैं, पुण्य बंधोगा यह बहिरात्मा है, और अंतरात्मा जिसने अपने आत्मा को उतार लिया, केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, वह अंतरात्मा है। और कहते हैं कि निज शुद्धात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, तो जिसने ज्ञान आवरण आदि कर्मों का नाश करके, देह आदि के परद्रव्यों का नाश करके, जो स्वयं आत्मा में विराजमान हो गया और शुद्ध मन से वह परमात्मा है, वह केवल ज्ञानी ही परमात्मा है, जिसने सब चतुष्टय का नाश करके और अपने स्वचतुष्टय में लीन हो गया, वह परमात्मा है। यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी भी यही उपदेश दे रहे हैं कि जब तक हम स्वयं की ओर नहीं निहारेंगे, पर की ओर देखेंगे, पर में देखेंगे, पर स्त्री में राग रख करके कि इसके द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा, तो वह पुद्गलों का अभिनंदन कर रहा है, पुद्गलों का आमंत्रण दे रहा है, और उसमें लीन हो करके वह अपने को उसी पाप पंख में डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जो योगी हुआ करता है वह इन सब से भिन्न हुआ करता है, वह न राग रखता है न द्वेष रखता है। यह पुद्गल है, आया है, चला जाएगा, मेरे को तो स्वचतुष्टय में लीन होना है, मेरी अपनी अंतरात्मा को देखना है। जब ऐसा विचार करके वह निज आत्मा में लीन होता है, वह अंतरात्मा कहलाने वाला हो जाता है। ऐसा ही आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी बता रहे हैं, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो विन्नति तस्य तत् ना जातु जनतो समीप्यम चतुर्गति विषय मुच्यंती। जो अज्ञानी पुद्गलों का अभिनंदन करता है, पुद्गलों को ही अपना मानता है, देह आदि को अपना मानता है, और उसी में राग करता है, और उसी के द्वारा अपना कल्याण मार्ग सोचता है कि मैं मात्र क्रियाएं बाहर की दिखावे की हैं, इनसे कर लूँगा और इनसे करके मैं एक दिन भव पार हो जाऊँगा, तो वह मात्र पुण्यबंध करेगा, और पुण्यबंध यह चतुर्गति संसार का भ्रमण का कारण बन जाएगा। प्रभु की भक्ति निष्फल नहीं जाती है। अगर आपने मात्र विचार भी कर लिया, पद्म पुराण में तो ऐसा तक आया है कि अगर आपने प्रभु का मात्र स्मरण कर लिया, विचार कर लिया कि मेरे को आज मंदिर जाना है, प्रभु के दर्शन करना है, अभी आप बैठे ही हैं, उठे नहीं हैं, ऐसा विचार कर लिया, उसमें ही आपको एक बेला के उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। इतना असीम पुण्यबंध प्राप्त होता है। और जब हम इतने मात्र से पुण्यबंध कर सकते हैं, प्रभु की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती, तो फिर क्यों ना हम मात्र विचारते करें, विचार न करते हुए उस प्रभु के दर्शन के करें, प्राप्त कर लाभ लें, और असीम पुण्यबंध प्राप्त करें, और पुण्यबंध को मात्र संसार भोगों में न लगाकर इन चतुर्गति में भ्रमण न करते हुए और स्वचतुष्टय की ओर निहारें, जिससे कि हमारा कल्याण हो और एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति हो। ऐसी ही भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।